आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 46 अल्फाबेट्स होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 46 अल्फाबेट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये 5 वोवेल्स मिलके 12 अलग तरह की साउंड्स निकालते हैं और इसी तरह से इंग्लिश में 46 अल्फाबेटिकल साउंड्स होती हैं। किसी भी लैंग्वेज में बोलने के लिए आपका गला, मुंह, लिप्स, टीथ, इन सब की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से आपके जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग हो जाती है। अब ये जो 5 वोवेल्स हैं ये 12 अलग अलग आवाजें निकालते हैं और इन्हीं आवाजों को जोड़ के बनते हैं शब्द यानी कि वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों को जोड़ के बनते हैं फ्रेजेस, और फ्रेजेस को जोड़ के बनते हैं सेंटेंसेस। इंग्लिश में 2 तरह की साउंड्स होती हैं, एक होते हैं वोवेल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स 5 होते हैं और वोवेल्स को बोलते टाइम यानी कि A-E-I-O-U, जब आप इन 5 को बोलते हैं तो आपके मुंह में हवा कहीं पे भी नहीं रुकती, सीधे बाहर आती है। जैसे कि अगर आप बोले स्लीप, रीड, शॉर्ट, इन तीनों वर्ड्स को जब मैंने बोला तो मेरे मुंह से जो हवा है वो डायरेक्टली बाहर आई है। कॉन्सोनेंट्स ऐसी आवाजें होती हैं जिनको बोलते टाइम हवा या तो कहीं टकराती है या कहीं थोड़ी देर के लिए रुकती है, जैसे कि C, F, G। अब इनको वर्ड्स में यूज करते हैं, ब्लू, मैंगो, किल। अब इन तीनों वर्ड्स को बोलते टाइम हवा कॉन्सोनेंट्स में कहीं ना कहीं रुकी। अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलके बनाते हैं सिलेबल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स ऐसी आवाजें हैं जो मिलती हैं, जैसे कॉन्सोनेंट और वोवेल जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो वर्ड निकल के आता है उसको सिलेबल कहते हैं। जैसे कि वाटर, इसमें 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल थे। वोवेल्स की सबसे छोटी साउंड होती है अ यानी कि ए। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, अबाउट। अब इसमें अ की जो आवाज है वो छोटी है, इसलिए वर्ड बनता है अबाउट। अब यही अगर अ की आवाज आ में बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल फार, तो अब आ पे थोड़ा जोर पड़ रहा है, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं फार। अब अ की आवाज जो इसमें है FAR, वो आ की आवाज दे रहा है, फार। अब देखते हैं ई की आवाज, छोटी ई की आवाज, इसके लिए वर्ड है स्टिल। इस पे आई के ऊपर एम्फेसिस कम दिया गया है तो ये बना स्टिल। अब देखते हैं बड़ी ई के साथ, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे फीस। अब इसमें डबल ई आ गया, एम्फेसिस जोर पड़ रहा है ई पे क्योंकि ई की बड़ी मात्रा है। अब देखते हैं हम छोटे ऊ की आवाज के लिए, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे बुक। डबल ओ पर कम एम्फेसिस दिया गया क्योंकि ये छोटी आवाज थी। अब हम एग्जाम्पल लेंगे बड़े ऊ की आवाज के साथ, जिसके लिए वर्ड है मून। अब आप जब मून बोल रहे हैं तो डबल ओ पर ज्यादा एम्फेसिस पड़ रहा है, इसलिए इसकी आवाज है ऊ की आवाज। अब बात करते हैं ए के लिए, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मेट। इसमें ए की आवाज आ रही है MATE, ए और ई दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ए। अब बात करते हैं ए की आवाज के लिए, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे फेरी। फेरी के लिए FAIRY, ए और आई की आवाज मिलके बनाती है ए। अब बात करते हैं ओ की आवाज के लिए, और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे लॉट। अभी के लिए इतना ही और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और हमें अपना फीडबैक वीडियोस पे लाइक, कमेंट और शेयर करके भेजते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंसी के साथ कैसे बोल सकते हैं।